हल करें 15.1 में हम लोग देखेंगे कि कमाल का घर देखे और निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। पेज नंबर है ये 220, क्लास 9। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन पूछा है एक का एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कमाल परिवार के बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कमाल जो परिवार है उस परिवार के क्या कंप्लीट करना है, क्षेत्रफल को कंप्लीट करना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल लिखेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या दिया है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। बगीचे का क्षेत्रफल 20 मीटर इंटू 20 मीटर, 20 मीटर इंटू 20 मीटर कितना हो जाएगा, 20 मीटर इंटू 20 मीटर 40 वर्ग, 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, 400 वर्ग मीटर। नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर, प्रति वर्ग मीटर कितना रुपया खर्च करने पर 30 रुपया की दर से बरामदे के फर्श को पक्का करके कुल खर्च ज्ञात करें। बरामदे का क्षेत्रफल कितना है पहले ये निकालेंगे। बरामदे का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर तुम लोग का जो चित्र दिया होगा ना, उस चित्र के आसपास यहाँ पर कुछ नंबर दिया है, बरामदा लिखा है, रूम लिखा है, ऐसे लिखा है ना सब। हाँ, तो इस बरामदे का निकालना है। बरामदे का क्षेत्रफल है तुम्हारा 10 मीटर, 10 मीटर है। और कितना मीटर है, 5 मीटर। 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। तो 10 × 5 कितना हो गया, 50 मीटर, 50 वर्ग मीटर दिया है, 50 वर्ग मीटर। हाँ, अब बरामदे को पक्का करने में खर्च कितना होगा, बरामदे का खर्च 1 मीटर को खर्च करने में कितना रुपया लग रहा है, 30 रुपया, है ना। तो 50 वर्ग मीटर को खर्च करने में कितना रुपया लगेगा, बता पाओगे। 1500 रुपया, 1500 नहीं लगेगा। अरे 1 मीटर खर्च करने में 15 वर्ग मीटर, 1 मीटर खर्च करने पे 30 रुपया लग रहा है, तो 50 वर्ग मीटर खर्च करने में कितना रुपया लगेगा, 1500 रुपया लगेगा। बस बात खत्म। 3 नंबर, 3 नंबर, कमाल अपने पढ़ने वाले कमरे में टाइल्स लगाना चाहता है। देखो कमरा पढ़ने वाला कमरा कुछ दिया है क्या, देखो टाइल्स लगाना चाहता है। यदि प्रति टाइल्स का आकार कितना है, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी प्रति जो टाइल्स का आकार जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है और 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो उसको बोला है टाइल्स लगाना चाहता है। कि पढ़ने वाले कमरे में फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे, पढ़ने वाले कमरे में फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल होगा 6 मीटर इंटू, दिया है कुछ, 6 मीटर कुछ दिया है, 6 मीटर इंटू 5 मीटर दिया है, नहीं दिया है। तो इसको करेंगे, ये बोला है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना क्वेश्चन देखो दिया है, फिर इसमें 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे। तो 6 मीटर को 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देना है। तो इधर हो जाएगा 600, और इधर कितना हो जाएगा 500। 5 इंटू कितना, 100, 6 कितना हो जाएगा 30, 6 × 5 = 30, और 3 4 को 0 बैठ जाएगा। ठीक है, कितना हजार हो जाएगा, कितना लाख हो जाएगा, 3 लाख वर्ग सेंटीमीटर, 3 लाख वर्ग सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि सवाल में दिया हुआ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का कहीं पे मीटर रहेगा तो नहीं ना हो पाएगा, तो सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है देखो तो, प्रत्येक टाइल्स का, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल 25 इंटू कितना है 25, 25 में गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। 25 में गुणा करने से 625, तो 625 वर्ग सेंटीमीटर टाइल्सों की संख्या निकाल देंगे, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या। तो इधर हो जाएगा 3 लाख 5, 625। बस इसको निकाल देना, टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। इसको करोगे कटेगा ये 480 बार में, 480 टाइल्स। नेक्स्ट 2 नंबर, बोला है निम्न चित्रों को देखें और रंगीन अंशों का क्षेत्र ज्ञात करें। हमारा देखो किताब में एक रंगीन क्षेत्र दिया हुआ है, दिया है। हाँ,
दिया है ना? तो जब दिया है तो बनाता कहीं नहीं है। चलो हम दिखाते हैं तुम लोग को बनाकर। देखो हम यहाँ पे लगाते हैं, पहले देख लो तो समझ में आ जाएगा। 302 8 ये देखो ऐसा दिया है ना, ये वाला मान दिया है। ठीक है, फिर देखो ये दिया है, फिर इधर ये दिया है, फिर ये मान दिया है, ये वाला मान दिया है, सब रंगीन करके दिया है। समझ में आ गया? ऐसा रंगीन वाला दिया है ये। इसका लंबाई दिया 3 मीटर, चौड़ाई दिया 3 मीटर, इधर 8 मीटर, इधर 12 मीटर। तो इसको सॉल्व करना है, पहले ये वाला सॉल्व कर दे। जा, तो नहीं रहेगा। ठीक है, बनाया जाए। तो रंगीन अंशों का क्षेत्रफल लिखेंगे, रंगीन अंशों का क्षेत्रफल, रंगीन अंशों का क्षेत्रफल। एगो दिया था रंगीन अंशों का क्षेत्रफल, कितना दिया है? 9 × 5, 9 और 5। 9 और 5 कहाँ दिया? 3 और 3, 3 × 3 = 9। अच्छा एगो दिया है 12 - 8, 12 मीटर × 8 मीटर, इसका गुणा करेंगे। और इधर जो 3 मीटर दिया है ना, उधर पे ठीक करना। देखो तो कितना आंसर आ रहा है एक बार। रंगीन वाला जो हिस्सा है उसको 9 कर लेना और 5 कर लेना, ये वाला लंबाई 9, इधर 5, इधर जो रंगीन नहीं है, जो रंगीन नहीं है वो ठीक है, 12 8 है। इसमें से 9 × 5 को माइनस करना है, 9 × 5 को माइनस करना है। देखो 9 मीटर × 5 मीटर, तो 12 8 कितना होता है? 96 होता है। 9 5 कितना होता है? 45। 96 से 45 गया, कितना बचेगा? 51, है ना? 51 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर माइनस 45 वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी लंबाई और दिया था ना इसे, इधर 8 था। चलो 2 नंबर, 2 का 1 नंबर हो गया, 2 का 2 नंबर। इसमें भी वैसे ही निकालना है, रंगीन अंशों का क्षेत्रफल, रंगीन अंशों का क्षेत्रफल, रंगीन अंशों का क्षेत्रफल। जितना दूर तक रंगीन किया गया है उसको ही काट के माइनस करना है, जितना दूर तक का रंगीन किया गया है। तो 26 मीटर × 3 मीटर, ये तुम लोग के किताब में है 26 और 3। ठीक है, और उसके बाद 14 × 3, फिर इसका गुणा हो जाएगा प्लस 14 × 3, 14 मीटर × 3 मीटर, और माइनस कर देंगे कितना कितना? 3 मीटर × 3 मीटर, 3 मीटर × 3 मीटर। कर लोगे? 26 को 3 से गुणा कर देना, इधर 14 14 को 3 से गुणा कर देना, गुणा करके जितना आएगा इसको घटा देना उसमें से, क्योंकि इतना भाग क्या है? रंग है, इतना भाग रंग है। इधर 3 दिया है ना, ये भाग रंग है, ये भाग रंग नहीं है, ये सब तो उसी का मान दिया है यहाँ पे। 26 3 दिया है, 26 3 और 14 3, 14 इधर 3 है, इधर 26 है, इधर 3 है, और इधर देखो ये 3 भाग रंग है, ये इधर का 3 भाग रंग है। 14 भाग रंग नहीं है, 26 भाग रंग नहीं है। तो एक बार 14 को 3 से इधर गुणा करेंगे, एक बार 26 को 3 से गुणा करेंगे, एक बार 3 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है,
लेकिन ये जो रंग भाग है उसको गुणा करके माइनस कर देना है। चलो निकालो। 26 में 3 से गुणा करो, कितना आएगा गुणा करके? 3 छक 18 को 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7 प्लस 14 तिया 42 माइनस 3 त्रिके 9, 78 42 जोड़ दो, 8 8 2 10 को 0 हाथ में 1, 7 4 11, 11 1 12 9, 120 में से 9 घटेगा, कितना आएगा? 100 तो 11 वर्ग मीटर। चलो 3 नंबर देखो, बोला है उसमें अंश देखो, एगो सफेद अंश का क्षेत्रफल निकालना है। सफेद अंश का क्षेत्रफल, सफेद अंश का क्षेत्रफल, सफेद अंश का क्षेत्रफल 16 इंटू 9 कर देना, 16 मीटर इंटू 9 मीटर, 16 इंटू 9 मीटर कर देना। रंगीन अंश का बाहरी लंबाई, रंगीन अंश का बाहरी लंबाई निकालना है। ये 16 प्लस 2 इंटू 4, 16 प्लस 2 इंटू 4, इधर 16 प्लस कितना हो जाएगा 8, 16 8 कितना होता है? 16 8 24। और रंगीन अंश के बाहरी चौड़ाई, रंगीन अंश की बाहरी चौड़ाई, एक जगह लंबाई निकालना है, एक जगह क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए 9 मीटर प्लस 2 इंटू 4, चौड़ाई दिया हुआ था 9 मीटर और दोनों जगह पे था इसलिए 2, और चारों जगह को घेर रहा था, देखो चारों जगह को रंग से घेरा है इसीलिए ये 4, और जो 2 मीटर है वो दोनों जगह है, चौड़ाई दोनों जगह है इसलिए 2, लंबाई भी क्या था? दोनों जगह था इसलिए 2, और 16 और 9 का गुणा कर कितना आ जाएगा? 144 वर्ग मीटर। 16 का पाड़ा नहीं आता है, देख लो। 9 प्लस 8, 9 8 कितना हो गया? 17, 17 मीटर। ठीक है, समझ में आया? अब रंगीन अंश एवं सफेद अंश का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल हो गया रंगीन अंश एवं सफेद अंश का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 24 मीटर इंटू 17 मीटर, 24 मीटर इंटू 17 मीटर। इसका गुणा करके निकालना, गुणा करके जितना आएगा उसमें से रंगीन अंश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका गुणा करके जितना आएगा उसमें से रंगीन अंश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका गुणा करके जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखना, माइनस 144 कर देना। चलो कितना करो, गुणा करने पर आया 408, और 408 में से माइनस करेंगे कितना, कितना आया? 264। क्षेत्रफल निकाले इसलिए वर्ग मीटर। 4 नंबर का निकालेंगे, लिखेंगे रंगीन, लिखो रंगीन एवं सफेद अंश का क्षेत्रफल, रंगीन एवं सफेद अंश का क्षेत्रफल कितना है? 28 मीटर इंटू 20 मीटर, कितना हो जाएगा? 560 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना इसीलिए वर्ग मीटर। सफेद अंश की लंबाई निकाल दो, सफेद अंश की लंबाई, इसमें से सफेद अंश की लंबाई निकालेंगे 28 मीटर माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 28 में से 2 गया 26, 26 इंटू 3 कर देना, जो आएगा उसका नया लंबाई होगा। और चौड़ाई भी निकालेंगे इसी तरह, चौड़ाई में से क्या कर देंगे? 20 मीटर, इसमें माइनस कर देंगे 2 इंटू 3, तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 18, 18 इंटू 3। ठीक है, नहीं रुक जाओ,
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। पहले तो गुणा ना होता है रे। 28 माइनस कितना 6, इधर हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 3, 20 माइनस कितना 6, तो 22 में से 6, 28 में से 6 गया कितना बचा 22। अब 22 में से 6, 20 में से 6 गया बचा 14। तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा? सफेद अंश का क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल आया 22 इंटू कितना कर देंगे 14 कर देंगे, गुणा करके इसका निकालना, रंगीन अंश का क्षेत्रफल से निकाल देना। रंगीन अंश का क्षेत्रफल, रंगीन अंश का क्षेत्रफल कितना आया था 560 आया था। इसमें से ये गुणा करके जितना आएगा उसको यहाँ पे रख के माइनस कर देना। कर लोगे इतना? इसको गुणा करके जितना आएगा यहाँ पे माइनस करके उसको निकाल देना, वही रंगीन अंश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। गुणा करके आया 308, गुणा करके आया 308, माइनस करेंगे 308, तो माइनस करके आया 252 वर्ग। चलो नेक्स्ट। 5 नंबर, रंगीन का अंश क्षेत्रफल लिखो। रंगीन अंश का, रंगीन अंश का क्षेत्रफल, रंगीन अंश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे 2 और इधर कर देंगे फिर इंटू 87 इंटू 3 सेंट, 87 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना इधर पे इसका गुणा करोगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर इसका गुणा करोगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको में +2 कर देना है क्योंकि दोनों जगह पर है। ठीक है, तो बताओ इसका गुणा करके कितना आएगा, 12 तिया कितना होता है 36, मतलब 360 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें प्लस क्या कर देंगे 2 इंटू कितना कर देंगे इधर 87 में 3 से गुणा करेंगे, 87 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21 को एक हाथ में एक, 8 तरीके 24 और एक 25, 200 कितना 51, 3 दू ना होगा, 3 3 सत्ते 21 को एक हाथ में दू ना, और 8 तरीके 24 दू 26 हो गया। अभी इसका गुणा कर देंगे 360 प्लस 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 को 2 हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5, इसको जोड़ देना 360 प्लस 522, इसको दोनों को जोड़ देना, जितना आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। चलो लिखो, माना मैदान की लंबाई 3 नंबर, माना मैदान की लंबाई 4x मीटर, माना मैदान की लंबाई 4x मीटर। ठीक है, फिर मैदान की चौड़ाई लिखो, मैदान की चौड़ाई कितना है, कितना लिखेंगे बताओ 3x, 3x मीटर, क्योंकि 4:2 कितना दिया था 3 दिया था। तो आयताकार मैदान की परिसीमा निकाल देंगे, परिसीमा, परिसीमा का फॉर्मूला 2, आयताकार के परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है 2, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, यही ना होता है। तो 2 हो गया, ब्रैकेट में लंबाई कितना होगा 4x, चौड़ाई कितना है 3x, इसको जोड़ देंगे 2 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 4 3 7, और 7 को 2 से गुणा कर देंगे 14, 14 ठीक है 14x, कितना x 14x हो गया, 14x मीटर। अब निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल देंगे, मैदान की परिसीमा बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, मैदान की परिसीमा, मैदान की परिसीमा उतनी ही होगी जितना एक बार में दूरी चक्कर लगाएगा। एक चक्कर अगर लगा लिया उसका, देखो क्वेश्चन बोला है ना, विराटी महाजनी संघ के आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 4:3 है, मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर, तो चारों ओर एक बार चक्कर अगर लगा लिया, आयताकार जमीन है, आयताकार जमीन है बाबू, यहां से वो क्या कर रहा है चक्कर लगाना चालू कर रहा है, तो परिसीमा पूरा कर लिया कि नहीं। ठीक है, तो एक बार चक्कर लगा लेगा तो परिसीमा पूरी हो जाएगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में,
एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो यहाँ पर लिखा होगा मैदान की परिसीमा कितनी है? 14x, और एक चक्कर में तय की गई दूरी दूरी कितना है? 336, 336 मीटर का है। तो x बराबर कितना होगा? 336 बटा कितना? 14। ये 14 को काट के निकाल के मैदान की लंबाई निकाल देंगे, मैदान की चौड़ाई निकाल देंगे। समझ में आया? 14 से इसको भागा दो, भागा दे के जितना आएगा तो x बराबर आएगा, यहाँ पर कितना माने थे? 4x माने थे ना लंबाई। तो मैदान की लंबाई बराबर 4 इंटू इधर पे जितना आएगा उससे गुणा कर देना, तो वो लंबाई निकल जाएगा। और मैदान की चौड़ाई निकालने के लिए 3 इंटू एक्स, तो एक्स वाला यहाँ पे जितना आएगा उसको गुणा कर देना। समझ में आ रहा है हिंदी क्या बोल रहे हैं? इसके बाद क्या करना, इसको निकालने के बाद मैदान की लंबाई में 4 एक्स के जगह पे ये वाला जितना आएगा उसको लिख देना। ठीक है, तो लंबाई निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक, चलो इतना करके दिखाओ मेरे को। एला जोड़ के आया है 882, और इधर गुणा करके लिखेंगे, इधर कितना आया? 24 आया। कदा लोग एकदम मतलब गैल गुजरल है रे तू लोग, कसम से बता रहे तू लोग, कोनो बैल जैसा पढ़ाई कराएगा ना तब वो नहीं होगा। बैल जैसा धीरे लुसुर लुसुर पढ़ाई कराएगा ना धीरे धीरे, तब वो नहीं आएगा तुम लोगों को। समझ में आया? तो जोर से जल्दी जल्दी तो दूर का बात है। लंबाई जो था, लंबाई को हम लोग क्या माने थे? 4x माने थे। तो 4x के जगह पे कितना आया है? 24 आया है। तो 24 कर दो, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ 96, 96 क्या? 96 क्या मीटर? लंबाई ना निकाल रहे हैं, मीटर है। हाँ, चौड़ाई कितना है बताओ? चौड़ाई है 3x बराबर 3 इंटू कितना? 24, 24 इंटू बराबर कितना हो जाएगा? 72, 72 मीटर। नया क्षेत्रफल जो होगा ये, इसको देखो, ये लड़का है को नया क्षेत्रफल लिखने नहीं आ रहा है। ऐसा क्षेत्रफल लिखा जाता है चिड़ै का टांग जैसा, ऐसा क्षेत्रफल नहीं लिख सकता है। देखो, हाँ, चिड़ै का टांग जैसा लिखा जाता है। तो नया क्षेत्रफल 96 इंटू कितना? 72। अब इसे देखो गुणा करने नहीं आएगा, बोलो 6912 क्या? वर्ग मीटर। बस वही तो आंसर लिखाना है। सोमवार को फिर मिलेंगे, सोमवार को मैथ्स के लिए फिर मिलेंगे। सोमवार को अगले क्लास में मैथ्स के लिए और मिलेंगे। सोमवार को मैथ्स होगा, यही वाला चैप्टर होगा पूरा। समझ में आया? सोमवार को यही वाला चैप्टर होगा पूरा। ठीक है, आज कितना तो हुआ? 3 ठो, उसमें हम लोग बहुत सारा कवर कर दिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेगा तो कवर हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये 3 गो बच्चा है जो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, तो इन लोगों का निकाल के किडनी बेचा जाएगा। और बेच के ये बोल रहा है कि 1 करोड़ है किडनी का दाम। हाँ, तो 3 गो बेच के 3 करोड़ करेगा का? तुम बेचा है किसी को किडनी? तो फिर किडनी कोई निकाल लेगा? इतना आसान है? वह किडनी निकाल के बेचेगा? तो फिर पंडित जी होमवर्क करके आइएगा। समझ में आएगी नहीं? आप खाते पीते तो है नहीं? हाँ, होमवर्क करके आइएगा एकदम। ये पूरा इंग्लिश याद रहना चाहिए। जितना क्वेश्चन उतारे हैं बेकार का क्वेश्चन तब ना उतारे जब याद नहीं किए हैं तो। हाँ, ऐसे खड़ा रहना अच्छा लग रहा है? तो फिर तो एक एक को तो खाना ही पड़ेगा। हटाइए हटाइए, जल्दी हटाइए। इधर आइए पंडित जी। हाँ, पीछे वाला हुआ, पीछे वाला पे खा।